सासू जी तूने मेरी कदर ना जानी, घर की बहुरिया से भरवाया छन्नी से पानी, दिन भर मुझसे काम कराती, सुस्ताऊं जरा तो आंखें दिखाती, कोल्हू के बैल की तरह मुझे वो हाँकती, खुद से मुझको हमेशा कमतर आंकती, किस जन्म का मुझसे वो बदला निकालती, सासू माँ ही कहलाती पर रहम नहीं खाती। ओ सासू माँ भूल कर तानाशाही, मुझे प्यार करो नहीं तो बुढ़ापे में तुम भी नाको चने चबाने को तैयार रहो। तुम रसोई में ताका झांकी क्यों कर रहे हो, बोलो। कुछ चाहिए था तो बोलो, तुम्हारी माँ या दीदी लाकर दे देगी, ये औरतों का क्षेत्र है, वहाँ मर्द का जाना अच्छा नहीं लगता। बोलू को दादी ने टोका। ये कैसी शिक्षा दे रही हैं माँ जी, अपने पोते को जब औरतें घर बाहर दोनों जगह अच्छे से संभाल सकती हैं, हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा सकती हैं, तो मर्द रसोई का काम क्यों नहीं कर सकते। अब जमाना बदल गया है, जहाँ आदमी या औरत समान रूप से हर जगह ताका झांकी कर सकते हैं। बोलू की माँ की बात सुनकर उसकी दादी निरुत्तर थी। खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है बहुरिया, और इन मटर की कचौरियों की तो क्या कहने। बुआ सास से तारीफ पाकर जिया फूली नहीं समा रही थी। हाँ नंद जी, इसने बहुत जल्द मुझसे खाना बनाना सीख लिया। जिया की सासुमा ने उसकी बुआ सास से कहा। अच्छा, तो कचौरियाँ बनाना भी आपने ही इसे सिखाया भाभी? बुआ जी ने पूछा। और नहीं तो क्या, ऐसे ही थोड़े न इसके हाथों में स्वाद आया है। जिया की सासू माँ इतराते हुए कहा। बस कीजिए सासू माँ, इससे ज्यादा तारीफ मुझसे हजम नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। जिया के होठ फड़क कर रह गए। तुम्हारी माँ ने ससुराल में रहने का सलीका नहीं सिखाया है। मेरे सिर से गिरे पल्लू को देखकर सासू माँ ने टोका। मेरी माँ ने तो बहुत कुछ सिखाया है माँ जी, पर अपने बेटे को आप सलीका देना भूल गई कि दामाद को ससुराल में कैसे रहना चाहिए। आपके बेटे भी ससुराल में खुली टांग करके हाफ पैंट में घूम रहे थे। रोज रोज के ताने सुनकर मैं चुप न रह सकी। ये क्या बकवास है बहू, लड़कों पर कोई बंदिशें नहीं होती। उद्धरण चिन्ह। जब लड़कियां बंदिशें तोड़कर घर बाहर का काम बखूबी संभाल रही हैं, तो जबरन घूंघट सिर्फ उनके लिए ही क्यों। मेरा तर्क सुनकर सासूमां निरुत्तर थीं। क्या हुआ, ज्यादा थक गई क्या? खाते समय कोई रोता है भला? पतिदेव ने कहा। भाई, मैंने तो आज तुम्हारे हाथों के बने पकौड़ों की जम की तारीफ भी की है, फिर भी तुम रोए जा रही हो। पतिदेव के सवालों का मैं क्या जवाब देती। आज ठंडे पकोड़े खाकर मुझे मेरी सासू माँ की बहुत याद आ रही थी। वे जब तक जिंदा थी पकोड़े खुद अपने हाथों से बनाती और मुझे भी गर्मा गर्म खाने को देकर कहती, मेरे नहीं रहने पर तुझे ठंडे पकोड़े ही खाने पड़ेंगे। सासू माँ, तूने मेरी आदत ही बिगाड़ डाली। मैं यही सोचते हुए सुबक रही थी, मेरी सोने की चेन कहीं मिल नहीं रही। नई नवेली दुल्हन अर्पिता की बात सुनकर उसके देवर ने कहा, अगर मैं उसे ढूंढ दूं तो मुझे क्या मिलेगा? आप जो चाहें। पक्का न भाभी, आप अपने वादे से मुकरेंगी तो नहीं न? अर्पिता की बात सुनकर उसके देवर ने कहा। देवर भाभी की बात सुनकर अर्पिता की सासुमां ने उसे टोका। माना कि सोने की चेन बहुत महंगी आती है, पर उस सोने के गहने से ज्यादा कीमती तुम्हारा वायदा है बहू। इसे याद रखना, नहीं तो किसी दिन भारी मुश्किल में तुम फंस जाओगी। सासू जी, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। अर्पिता बुदबुदा उठी।